और इससे भी ज्यादा आवश्यकता पड़ी तो हम सड़क पर भी आपके लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन वोट आपको कांग्रेस को देना है। अगर इनको सबक सिखाना है, समय आ गया है। समय जाने के बाद कुछ नहीं है। बैलेट का राज है, बुलेट का राज नहीं है। मांझिया सीधा सा आदमी है। कठई मिलो, खटई उठो और गठई बैठो। हाथ खड़ा करके आप विश्वास दिलाएं कि हम चुनाव जिता करके लोकसभा में भेजेंगे। हाथ खड़ा करके और ईमानदारी से काम करेंगे। राहुल कसवा बन के काम करेंगे। इस व्यक्ति में कोई कमी नहीं। इन व्यक्ति के परिवार को, इनके पिताजी को, इनके दादाजी को मैं भी जानता हूं। ज्यादातर लोग आप इनके पिताजी और इनको तो जानते ही हो। इनके दादाजी दीपचंद जी कसवा बहुत दबंग व्यक्ति थे, कांग्रेस की पृष्ठभूमि के थे, पूर्व वक्ताओं ने बताया। और हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी और बरदानगी का नाम दीपचंद था। उनकी हैसियत, वो आज ईमानदार है, सच्चे लोग हैं, वादे के खरे हैं और शालीनता के साथ बहुत सिंपल और सीधे तरीके से लंबे समय से जनता की सेवा कर रहे हैं। इसलिए आज जब हमारे कांग्रेस के कुनबे में इनको शामिल किया है, कांग्रेस के कुनबे में हमारे शामिल हुए हैं, तो आपको सम्मान इनको, उन लोगों को और उन ताकतों को सबक सिखाने के लिए जिनको आईना दिखाना है, तो राहुल कसवे को उनकी लोकप्रियता के लिए, उनके किए कार्यों के लिए और उन आम अवाम के सम्मान के लिए आप और हम सबको 36 कौम से आह्वान करना चाहता हूं। 36 कौम को कहना चाहता हूं कि बड़ी ताकत के साथ आप मिलकर के भाई राहुल कसवा जी को चुनाव जिताएं। और ये मैं अपील करना चाहता हूं और हाथ खड़ा करके आप विश्वास दिलाएं कि हम चुनाव जिता करके लोकसभा में भेजेंगे। हाथ खड़ा करके और ईमानदारी से काम करेंगे। राहुल कसवा बन के काम करेंगे। मकसद ये है, मेरे को आपने जो प्यार और प्रेम 30,000 वोटों से अधिक चुनाव जिताया, उसी तरह का जज्बा, उसी तरह की आप में ताकत, उसी तरह का आप में हौसला, पार्टी के प्रति वफादारी, लोकतंत्र के प्रति सजगता, बढ़ता हुआ लोकतंत्र को खतरा खत्म करना है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में गरीब, दलित, मजदूर और किसान का शोषण हुआ है। किसानों को दिल्ली के दरवाजे पर पड़ा रहना पड़ा। हमारे किसान शहीद हुए, 36 कौम के लोगों को नुकसान हुआ। और हमारा किसान धरती पुत्र है, आज एमएसपी की मांग कर रहा है, एमएसपी पर अपना अनाज खरीदने की बात कर रहा है, आज अपने क्लेम हिमीमा की बात कर रहा है और अपने हकों की बात कर रहा है। उनको कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिसमें आप और हमारी समय लगातार से हम संघर्ष करते आ रहे हैं। अगर इनको सबक सिखाना है, समय आ गया है। समय जाने के बाद कुछ नहीं है। बैलेट का राज है, बुलेट का राज नहीं है। बैलेट का समय आ गया है, राज बदलने का समय आ गया है, सीटें बदलने का समय आ गया है। और आप और हम सबका सौभाग्य है कि चूरू लोकसभा क्षेत्र को एक शानदार उम्मीदवार जो सजग है, किसान का बेटा है, सरल स्वभाव है, इजी अप्रोच है, मांझिया सीधा सा आदमी है। कठई मिलो, खटई उठो और गठई बैठो। काम है जगह के लिए तैयार। ये ज्यादा और थाने माने कई चाहिए बताओ। यहाँ आनंद फानन से काम चालन वालों कोरी आनंद फानन बार हमारे प्रधान जी कह रहा कि आनंद फानन करे, चश्मा ऊंचा नीचा करे, वो तो देखो बस को रोग, नहीं तो आगे लागियो न मांगे लागियो। इसलिए आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, लंबी बात नहीं कहूंगा। जिस प्रकार से आपने पिछले टाइम में कांग्रेस के झंडे के नीचे मेरे लिए लड़ाई लड़ी, आप और सब मिलकर 36 कौम के लोगों ने आशीर्वाद दिया। राहुल जी को भी 36 कौम के लोगों को आशीर्वाद देना है और गारंटी देते हैं आपको, आपका मान होगा, आपका सम्मान होगा, आपका वाजिब काम होगा। आपके लिए आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा और लोकसभा में संघर्ष होगा और इससे भी ज्यादा आवश्यकता पड़ी तो हम सड़क पर भी आपके लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन वोट आपको कांग्रेस को देना है। कई बार मैं अखबार में देखता हूं धीरे से कि दबी आवाज में कांग्रेस में थोड़ी सी फूट है। देखो,
कांग्रेस में आधी नहीं 0% भी फूट नहीं है। पूरी ताकत कांग्रेस एक होकर के राहुल केसवाल के साथ लगी हुई है, कांग्रेस के साथ लगी हुई। ऐसे लोग जो मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाना चाहते हैं वो लोग कामयाब नहीं होंगे।